क्रिया के साथ, क्रिया के, अरे लोग कहते ध्यान दो, क्रिया के साथ जिसका कैसा संबंध हो, प्रत्यक्ष संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं बउआ, कारक कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण के अनुसार बोलिए बुआ, कारक में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, नबुल प्रत्यय, क्योंकि क्री प्लस में नबुल मिलने से क्या बना बुआ, कारक। क्री प्लस में नबुल के मिलने से क्या बना है, अरे बाबू अरे ध्यान दो, तो बोला गया है कि क्रिया के साथ जिसका कैसा संबंध हो, प्रत्यक्ष क्या हो बुआ, संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के मुख्य रूप से कितने में बुआ, 6 भेद। पहला नंबर, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, और क्या संबोधन होगा, संबंध होगा, नहीं, ये संबंध और संबोधन दोनों कौन कारक है, उपकारक। कौन कारक बुआ, उपकारक है। उसके बाद में आपका कौन कारक है, अधिकरण कारक। तो हम लोग आज शुरू करते हैं बउआ, कौन कारक पढ़ेंगे। तो पहला नंबर डालिएगा हेडिंग कर्ता कारक। एगो के पढ़े में कम से कम आपको 2 दिन समय लग जाएगा। एगो कारक के पढ़ने में कम से कम आपको 2 दिन समय लग जाएगा। कल आपका क्लास के बजे होगा, 5 बजे, एकदम पूरे 5 में क्लास लग जाएगा। लिखिएगा बाबू, कर्ता कारक। लिखिएगा कर्ता कारक। अरे वो अरे जो पढ़ लिए वो भी लिखेंगे। पढ़ लिया तो हमारा तो इतना 4 साल 5 साल पढ़ाए तो हमारा याद नहीं हुआ। तू एक बार पढ़े पूरा क्लियर है पूरा। लिखिएगा बाबू, आपको राइटिंग में ही दिखा देना, लेकिन उसको लिखिए जरूर। क्लास में जब आए हैं तो बैठे नहीं रहे। लिख लिए? लिख लिए बाबू? क्रिया संपादक करता। अरे वो अरे समझो, रुकिए, बोलता है कुछ बाबू। कर्ता कारक अगर आपसे कोई पूछे कि संस्कृत में कर्ता कारक किसे कहते हैं, कोई अगर ये बोले कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, अरे बाबू रे कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो उसे बोलेंगे कुछ बुआ, क्रिया संपादक करता, क्रिया संपादक करता। कर्ता कारक हम किसे कहते हैं बउआ? क्रिया संपादक करता। बताना कारक किसे कहते हैं संस्कृत में, बोलो। कारक किसे कहते हैं? अरे क्रियान्वयी,
क्रियान्वयी तो वो हो गया कारक। अरे बुआ वो कुछ हो गया, कारक हो गया। और जैसे ही आपको बोले कि कर्ता कारक किसे कहते हैं तो कुछ ही बोलेंगे बुआ, क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया संपादक कर्ता। ठीक है, अब इसका अर्थ लिखिए बाबू कि कहते क्या है, इसका मतलब लिखिएगा, इसका अर्थ। लिखेगा बाबू, उसका अर्थ लिखिएगा। बोले बउआ, बोले। देखिए लिखिएगा, वाक्य में वैसा शब्द, वाक्य में वैसा शब्द, अरे वाक्य में वैसा शब्द जो क्या, वाक्य में वैसा शब्द जो क्रिया का संपादन करता हो, वाक्य में वैसा शब्द जो क्रिया का संपादन करता हो, वाक्य में वैसा शब्द जो क्रिया का संपादन करता हो तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अरे नहीं, अरे थोड़ा पानी का दो। वाक्य में कैसा शब्द बउआ जो क्रिया का क्या करता हो, वाक्य में वैसा शब्द जो क्रिया का क्या करता हो, या बोलेंगे कि वैसा शब्द, वैसा शब्द जो क्रिया का संपादन करता हो। संपादन मैंने बाबू क्या होता है, धोना। संपादन मैंने बुआ देखो रे लगा, संपादन मैंने बाबू धोना होता है। तो इसमें कहता है क्या है कि वाक्य में कोई वाक्य हम लिखे, जैसे बोले कि राम पत्र लिखता है। अब बताइएगा बुआ, अरे बाबू ये पूरा का पूरा क्या है, अक्षर है कि अरे कोई नहीं बोलेगा, चुप। बोलेगा बुआ विशाल, विशाल ने दीपू बोलेगा। बताओ दीपू, ये पूरा इतना बड़ा लिखा हुआ है, राम पत्र लिखता है, ये है कुछ बाबू, ये वाक्य है कि शब्द है कि अक्षर है? तो राम को चाहिए, राम, अरे राम को चाहिए, वो तो करता है, लेकिन कुछ अक्षर है कि वाक्य है कि शब्द है? ये कुछ है, ये कुछ है। अच्छा, अक्षर, कई अक्षर के मिलने से एक शब्द का निर्माण होता है, और कई शब्द को मिलने से एक वाक्य का निर्माण होता है। बताइएगा ये अकेले है बउआ, इसमें कई सारा शब्द मिला हुआ है, ध्यान देना। तो बोला है कि वाक्य में, कोई वाक्य में, कोई वाक्य बोले, वाक्य में क्रिया का क्या करता हो, संपादन करता हो। संपादन माने कुछ बउआ धोता हो, ठीक है। जैसे बताइए, ये राम है बउआ, ये कुछ है पत्र है, और ये कुछ है लिखना है ना, लिखना रे, तो लिखना ही कुछ है बुआ क्रिया है।
वही लिखता है। तेगरा में है ना लिखना, क्रिया है ना। इसमें राम पत्र लिखता है, इसमें क्रिया कौन है बुआ? लिखना। अरे इसमें क्रिया कौन है? अरे इसमें क्रिया कौन है बाबू? लिखना है ना। आप समझिए, क्रिया का बोला है कि कोई वाक्य में क्रिया का क्या करता हो? संपादन करता हो। संपादन माने बुआ बोलो रे, संपादन माने होता है ढोना। संपादन माने, तो बताओ इसमें क्रिया को कौन ढो रहा है? कौन ढो रहा है? माने वाक्य में काम कौन कर रहा है? अगर राम के हटा दे तब पत्र लिखता है। कौन लिखता है? कोई तो होगा ना। तो बुआ इसमें कोची बोले यहाँ पड़ी? राम। और ये भी नहीं हो सकता है कि कोई भी सेंटेंस में कोई जरूरी है कि आगे जो रहेगा वही करता होगा, जो आगे रहे वो करता हो जाएगा? नहीं, जो वाक्य में कोची करेगा? काम करेगा। ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा कि पत्र राम लिखता है। ऐसे रहे बाबू, पत्र राम लिखता है। तो जखनी तो बोल दिया था सोच समझ के कि जो आगे रहेगा ना वो करता हो जाएगा। तो आगे तो यहू है, तो करता होता है। अरे आगे तो यहू है ना, करता होगा। बोला वाक्य में, अरे वाक्य में जो शब्द, कोई शब्द होगा ना जो कोची करेगा बुआ? क्रिया का क्या करेगा? संपादन। संपादन माने ढोना, यानी कि क्रिया को ढोले चलेगा, काम करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे बुआ? कुछ बोलेंगे रे, करता बोलेंगे। कुछ बोलेंगे। और देखिए हम नहीं समझना बोलता है ऐसे गाँव देहात में कि तू ही है ना, आप ही को करता धरता बना दिया जा रहा है। जैसे मान लो कि कोई पार्टी फंक्शन होता है, तो पार्टी फंक्शन होता है तो कैसे बोल देते हैं कि आप ही को करता धरता बना दिया जा रहा है। अरे कोई अगर क्लास में यहाँ कोई फंक्शन हो है ना, तो अरे लगा तो इनको कुछ बोलते हैं कि आप ही को करता धरता है, आप ही करता धरता, यानी कि पूरे डिपार्टमेंट को क्या करना है? आपको संभालना है। आप ही को केक लाना है, स्प्राइट लाना है, गिलास लाना है, अरे कपटी लाना है, डलमोट आना चाहिए। अब बाकी रे बुआ ये करता। अरे लगा केक काटना कोची है? केक काटना कोची है? काम कला नहीं रे, काम है वो, क्रिया न है। लेकिन एकरा में कोई तो कोई होगा काम। जैसे सुनिए, अरे जैसे कोई लड़का अपने पूरे फैमिली को, अरे या कोई के परिवार में एक आदमी तो कोई जरूर होंगे जो पूरे परिवार को क्या कर रहे, ढो के लेके चल रहे होंगे, तो कोची होंगे बुआ? करता। वही क्या कहलाएंगे? करता। अरे लगा उनको सबसे ज्यादा हेडक होता है, जो क्या होते हैं? करता होते हैं। कर्ता के मतलब हुआ क्या होता है? काम करने वाला। बोलो रे, कर्ता मैंने कुछ हुआ? काम करने। देखिए बुआ, अरे ध्यान देना, अरे सुनिए, वाक्य में कोची बुआ जो क्रिया का क्या करता हो रे? संपादन करता हो। संपादन माने बाबू, संपादन माने, अब बताना एकरा में जो आगे रहेगा उसको करता बोलेंगे? बोलेंगे रे। जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? करता बोलेंगे। वैसे मान लिया जाए कि कोई परिवार में, अरे परिवार में एक इंसान ऐसा है जो सबको ढो के चल रहा है, कोई उसको बोल दिया, जानते हैं जो करता होता है ना, जो करता, जो काम करने वाला, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो करता वो है ना, अरे जो करता होता है ना, अभी कर्म की बातें नहीं करेंगे, जो करता होता है, जो पूरे परिवार को मिला के चलता है, वो सबसे दुखी रहता है। सबसे ज्यादा दुखी वही रहता है जो करता होता है। अरे कारण क्या है? कारण क्या है ना कि उस सबको मिला के चलता है वो। अब मान लिया जाए घर में है तो कभी लड़ाई के मैटर हो गया, कभी पैसा के तनाव है, कभी फैमिली में कुछ आपदा आ गया, कभी परिवार में जाना है, कभी कोई फंक्शन है, कभी कोई आ गया,
तो सारा टेंशन किसके ऊपर होता है बुआ? सब्जेक्ट, यानी कि उस किसको बोलते हैं? उसको कर्ता के ऊपर। किसके ऊपर बुआ? कर्ता के ऊपर। किसके ऊपर है? कर्ता के ऊपर। तो कर्ता उसे कहते हैं, अरे कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया का क्या करता हो? संपादन। वाक्य में जो क्या करता हो? काम करता हो। जो मेन रहेगा ना वही क्या होगा बुआ? कर्ता होगा। बात समझ में आई? चलिए, उसमें इंडिकेट करना कि कर्ता कौन है, पूछेंगे तो बताना, ठीक है? लिखो जैसा मैं लिखूं तो यथा में। पक्का फंस जाएगा। नहीं फंसेंगे और हम फंसा लेंगे। तो लिखिएगा, लिखिए। वे लोग गेंद नहीं खेलते हैं। वे लोग गेंद नहीं खेलते हैं। वे लोग गेंद नहीं खेलते। हो गया रे? पहला लिखिए, दूसरा लिखना। नहीं खेलते। दाल और भात, दाल और भात सोहन आज नहीं खाएगा। हो गया? अगला लिखिएगा। आज मोदी जी, आज मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे। आज मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे। अगला लिखेगा। अरे बुआ बोले, बुआ लिखिएगा। अब 3 को तो होंगे। किताब पर, किताब पर पत्र राम ही लिखा होगा। किताब पर पत्र राम ही लिखा होगा। और चारों में आप इंडिकेट करिए कि कर्ता कौन है। हो गया होगा बुआ? इंडिकेट करे में इतना देर लगेगा रे? नहीं ना। चलिए बाबू, अरे ध्यान दीजिएगा छोटे। बताओ छोटे कि कारक को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रियान्वयी। और कर्ता कारक को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रिया संपादक। बैठ के अंदर खेलने बोले क्रिया संपादक करता। कुछ नो बोल है। अरे ध्यान देना। क्रिया संपादक करता। जैसे कोई बोले, अरे लड़का कैसे पूछे? अच्छा ऐसे, और इसे कर लेगी तो लड़की कैसे जमाई लेती है? लड़का रे जाते ना। हमनी के लूर कहाँ से रहेगा? हमनी के लूर कहाँ से रहेगा? देखो तो के सुनाते हैं। नहीं समझ में आ गया, लेट से समझ में आएगा।
अरे अगर इसको समझ में आ गया तो ये हंसेगा, और नहीं तो फिर घर समझ में आएगा। हो सका ना अकेले में समझ में आए। चलिए अगर ध्यान देना हुआ तो हाँ समझ में लेकिन आ जाएगा जरूर। सुनिए अरे वो अरे क्रिया का क्या करता हो? संपादन करता हो। तो उसे क्या कहते हुआ? उसे क्या कहते रे? कर्ता कारक, है ना। उसमें बोला कि अभी देखेगा है, विश्वास देखेंगे, सब विश्वास देखेंगे, भरोसा देखेंगे, विचार देखेंगे, है ना। चलिए ध्यान देना। चलिए अब सुनिएगा, पहला क्वेश्चन बोलो रे, क्या दिए थे बउआ? वे लोग गेम नहीं खेलते। जो जानता है, एक बार की बात है, जंगल में मीटिंग हुआ, ठीक ना। अरे जंगल में क्या हुआ? मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में अरे जंगल का, सुनिए, जंगल का मेन अध्यक्ष कौन होता है? शेर। कौन बुआ? शेर है ना। उस मीटिंग में बहुत सारे जानवर आए हुए थे, अरे लगा बाबू, और सब बहुत सारे जानवर आए हुए थे। तो मीटिंग हुआ। मीटिंग में हुआ क्या को कुछ चुटकुला वाला बात बोला गया, मेरे हंसी मजाक वाला, ठीक ना। तो सब लोग ने क्या किया, वहीं पर हंस दिया, तुरंत समझा, वहीं हंस दिया। लेकिन उसमें से एक बंदर था, नहीं उसमें से एक जीव था बंदर, वो वहां पर हंसवे नहीं किया और बात खाली सुना। उसके बाद में वो घरे गया और वो अकेले में ही बात को सोचा कि मीटिंग में बोला क्या गया था। और जैसे ही वो सोचा फिर से, ओकरा बाद में पूरा घोलट के हंसा। अरे पूरा घोलट के हंसा। एक बाद में जब हंस रहा था तो उसमें रास्ते में मिल गया खरगोश। बोला अरे भाई तुम इतना घोलट के क्यों हंस रहा है? तो बोला कि भाई उस दिन जब मीटिंग हुआ था ना, उस दिन हमारा समझे में नहीं आया था और हमारा याद समझ में आया यार, क्या बताया था, बड़ी मजा आ गया। चलिए साथ में पहला बोलो बुआ, पहला क्या बोले थे? वे लोग गेम नहीं खेलते हैं। वे लोग गेंद नहीं खेलते हैं। नहीं खेलते हैं। खेलते। वे लोग गेंद, इसमें से बताएगा दीपक कि बताओ बाबू, ये सब शब्द है कि वाक्य है कि कोई चीज अक्षर है? शब्द है। इसमें क्रिया कौन है बाबू? क्रिया कौन है? बोला। अरे कोई बोलेगा नहीं। क्रिया कौन है? अब बोले कि तो पापा कौन थे, किसी मम्मी कौन है, नाम बता देंगे। क्रिया ऐसे बोले कि कौन है? कि वो देखिए ना, वो नहीं कि वो। बोलो क्रिया कौन है इसमें? अच्छा बताइएगा बाबू, तो इसमें कर्ता कौन है? कि गेंद है? गेंद है। वे लोग गेंद दोनों हाली को छिपुआ, ई को छिपुआ, क्योंकि एकरा में वे लोग ही तो है जो क्या कर रहा है, गेंद को नहीं खेल रहा है कि नहीं। चलिए सही है। तो वे लोग का क्या कहिए बुआ? अंडरलाइन करना। दूसरा बोलिएगा, दूसरा क्या चाहिए? दाल और भात सोहन आज नहीं खाया। दाल और भात सोहन आज नहीं खाया। चलिए लक्ष्मी माता बोलिए, इसमें कर्ता कौन है? सोहन की दाल भात। तो दाल भात आगे रहेगा उसको कर्ता बोलेंगे रे। जो कोची करेगा काम करेगा। काम करेगा, इसमें कर्ता कौन है? सोहन। सही है। कहा संगीता बड़ा जुदासा, कोई बात है का? तुम ना दाल भात खाया करो, भाव क्यों खाती है? चलिए रे बाबू, अरे ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन बोलो। आज मोदी जी संपत्ति ग्रहण चलो बुआ, अरे प्रमोद बताएगा इसमें कर्ता कौन है बुआ? हाँ मोदी। तो क्रिया कौन है? मोदी जी बोली। बताना तो बताना, इसमें क्रिया कौन है? क्रिया, अरे चुप, क्रिया कौन है रे? संगीता नहीं बोली।
बोलो क्रिया कौन है? बताओ बुआ, एने से बताएगा वो। आप बताइए प्रिंस, क्रिया कौन है? क्रिया ही मोदी जी यार, का तो ही मोदी जी। अरे चुप, कौन है रे क्रिया? शपथ ग्रहण लेना। हम पहचानते कैसे हैं? क्रिया को पहचानने के लिए आसान तरीका अंतिम कोई रहेगा, खाली नाना के छोड़ा करके। एगो पटना के छोड़ा अभी नहीं कि पटना चटना ये सब बोलेगा। अरे गाना वाले के चल तो वो सब क्रिया होता है? नहीं, ठीक है। चटना कहीं हाँ? चटना देवरा देवरा चटना रहता है, क्रिया का रहता है। चलो, अरे वो अरे बोलिएगा बुआ, चौथा क्वेश्चन क्या है? किताब पर किताब पर पत्र राम ही लिखा। पत्र पत्र राम ही लिखा। राम ही। लिखा। बोलिए खुशी। अरे मैया, इसमें क्रिया कौन है? क्रिया लिखना। अरे चुप, तो बताइएगा कि इसमें कर्ता कौन है? तब बताओ। हाँ? आगे रहेगा वही ना करता होगा। अरे बुआ, जो आगे रहे उसको करता बोलेंगे ना, आगे रहेगा उसको करता बोलेंगे रे? नहीं, जो वाक्य में क्या करेगा? क्रिया को क्या करेगा? संपादन करेगा, क्रिया को ढोएगा, काम करेगा। डाउट है यहाँ तक में? बात समझ में आ रही? चलो अब लिखिएगा अगला। कर्ता कारक में, कर्ता कारक में नोट 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 पॉइंट लिखिएगा। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज जो नहीं आए बउआ, वीडियो डाल देंगे शाम में और 6 बजे तक पूरा चढ़ जाएगा, अपलोड है, उसको देख सकते हैं आप बढ़िया से। काय भैया तो मारे चला अब डेली चलाएंगे, मेन में डाल नहीं है। आप समझ नहीं। अरे बुआ, अरे अरे नो डाउट। मारेंगे ना, ध्यान देना। अरे बुआ, जो अगर मान ले कि क्लास आज नहीं आया है, चलाए पर हाँ कल ही देखेंगे, कल टाइम मिलेगा तो कल भी चलाएंगे। देखेंगे तो अरे बाबू, कल भी चलाएंगे, टाइम मिलेगा तब। हाँ ना, टाइम मिलेगा। कल ना, हाँ कल जो आज नहीं ना आए हैं, परसों नहीं। लड़का में नहीं आए हैं और या लड़की में, है ना? चलाए थे नहीं, चलाए थे। रात नहीं कर पर डे आपको 6 बजे शाम में ही वीडियो अपलोड होगा। कितने बजे बुआ? 6 बजे। 6 बजे शाम में बोल दीजिएगा जो आज नहीं आया हूँ। चलिए तो बउआ देखिए कोई देखी चाहे मत देखिए, क्या मतलब, तो हमारा तो पढ़ाना काम है। सुनिए बउआ, रे ध्यान देना। क्रिया का क्या करता है बउआ? क्रिया का जो संपादन करता है तो उसे क्या कहते हैं? और कर्ता कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? बोलो रे, किस विभक्ति का? कर्ता कारक में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? अभी ना पढ़ाए थे कुछ दिन पहले बउआ, याद करो बउआ। पिछले वाला बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकाय बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्यम बालकात बालकाभ्यम बालकेभ्यम बालकस्य बालकयो बालकानाम बालके बालकयो बालके सूर्य बालकरे। ठीक है, तो बालका बालको बालका जो पढ़ाए थे भुला गया रे? ना ना, भुला जाना, ठीक ना? क्योंकि कितना याद रखेंगे याद, एक ही चीज के बार बार याद रखेगा तो दिक्कत ना है, नया चीज अपडेट करेगा। सुनिए, तो कर्ता कारक में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं बाबू? बोलो रे, प्रथमा विभक्ति का। अब लिखिएगा कर्ता कारक निम्नलिखित है।
कर्ता कारक निम्नलिखित हैं। कर्ता कारक निम्नलिखित हैं। कर्ता कारक निम्नलिखित हैं। कर्ता कारक क्या है बाबू? निम्नलिखित मैंने कुछ ढेर सारा ना। हाँ, आज टेम्परेचर बहुत लगता है कि हाई है। सवेरे छुट्टी आता ऐसा लग रहा है। कर्ता कारक क्या है बुआ? मुआ फुला दे, छोटा बोल दे तो मौका के फोटा उठा ए लिखना। रोमन नंबर देख लिखना। रोमन नंबर दे देख लिखना। रोमन नंबर पहला लिखिएगा बुआ कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा बउआ अरे लिखो रे। कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा लिखेगा। हाँ, नीचे लिखा डैश देके लिखो। कर्तरी प्रथमा में, कर्तरी प्रथमा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तरी प्रथमा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता। ठीक है बाबू। बालक शब्द याद है रे? अब देखिए आपको आज फिर से लिख रहे हैं। देखिए बालक शब्द नहीं याद रहेगा तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। बता दे रहे पहले ही। ना ना, ये हम अपना लिख रहे हैं समझावे ला रे। आप लोग नहीं लिखिएगा। आप लोग तो इतना लिखेंगे गर्दा मचा दे, है कि नहीं? अब कितना लिखिएगा? हाँ, अरे चुप। अब बताइए कोची बोलेंगे बुआ? बाल का फिर कोची आई कोची। देखिए यदि कोई क्लास पूरा किए होंगे शुरू से तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर क्लास छोड़ छोड़ किए होंगे या क्लास नहीं आए होंगे, लकार छोड़े, शब्दरूप छोड़े, तब उनको थोड़ा थोड़ा एल्टीना कुछ होगा, झील मिला आएगा तो दिक्कत होगा तनी मनी में, फिर हो जाएगा सर। बालकम बालको बालका बोलो रे। बालकेन अभी बताओ हम मेरे कर्ते कारक न पढ़ रहे हैं तो कर्ता कारक के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कौन विभक्ति के जरूरत है रे? खाली प्रथमा के। खाली के कर द्वितीय तृतीय भी कोई सुनसान होगा? सुखभुक्त अगर कोई नामो निशान है अभी नहीं, खाली केकर नाम आएगा अभी?
प्रथमा के ना, क्योंकि पढ़ कौन कारक रहा हमने, कर्ता कारक। तो कर्तरी प्रथमा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता। तो लिखो तो हुआ सोहन, हाँ यथम, सोहन पटना जाता है। सोहन पटना जाता है। वे लोग पत्र लिखते हैं। संस्कृत, वे लोग पत्र लिखते हैं। वे लोग पत्र लिखते हैं। इसको अनुवाद कर। हाँ? तुम दोनों विद्यालय जाते हो। राम गेंद खेलता है। राम गेंद खेलता है। राम गेंद खेलता है। अगला, मैं पत्र लिखती हूँ। मैं पत्र लिखती हूँ। चलिए बाबू इसको बनाइए तो। चलिए बाबू ध्यान देना, इसमें से आप पहला क्वेश्चन बोलिएगा। सोहन पटना जाता है। सोहन पटना। बाबू अरे लगा, अरे छोड़े, अरे आ छोड़े, ध्यान दो। अब बता, इसमें करता है ना, कौन है? सोहन। ता सोहन किसी का क्या है? और छोटे, ये अभी बेसिक है, एकदम जीरो चला रहे हैं। यहाँ शुरू करेंगे, पहुंचा देंगे यहाँ, और कर तू चटनी में बनाएगा। ये सब तो अभी लग रहा है कि लकारे में कहे हो। याद करे जो यहाँ कुमार रहलू, पढ़ाए नहीं। है ना? ना ना इवला ना शुरू करे करे। याद करे जो यहाँ पढ़ाए थे, वही दिन में हम नहीं आए थे। ना ना बुआ। तो सोहन पटना, अरे बाबू रे, सोहन पटना जाता है, इसमें करता कौन है? बोलो बोलो रे, कौन है करता? ता सोहन। सोहन ये कौन है छोटे? अरे तब केकरा पे चलेगा? प्रथमा व्यक्ति पर ना, या तो लकारों पर बनाओ, ना तो तू शब्द पर बना, दोनों में बनेगा, है कि नहीं? तो सोहन। अब बताओ बुआ, इसको बोलेंगे करता। ये कोची बुआ? ई कोची है? कर। कोची बुआ? ई कोची है? जानते हैं छोटे, अगर यही इंग्लिश बनाना रहता तो उलट के पलट के उलट करे पड़ता। अरे इंग्लिश रहता ना तो उलट से उलट करे पड़ता, लेकिन इस संस्कृत एकदम सोझे संस्कृत में एकदम सोझे। तो बताओ, सोहन के संस्कृत रे, अरे बोलो सोहन के संस्कृत। पटना के बुआ? पाटली पुत्र। जाना के बुआ? अरे जाना के पूछ रहे हैं? गज। ओकरा बाद बुआ, जैसन हाला हो कुटुम वैसन, अरे जैसन हाला हो कुटुम वैसन मिलो कुटुम, यानी कि जैसन करता वैसन। अब बताओ, सोहन किसी का क्या है? नाम है। इबला कौन लकार क्या है? इबला लकार। अरे कौन लकार? लकार। देखो उधर है, जब आप सब अनुवाद बनाइएगा ना, तो लकार और शब्द रूप जो नोट्स जो है ना, उसको या तो दिमाग में रखिएगा या तो पास में रखिएगा। पास में जहाँ पे बना रहे वहीं, ठीक ना? या तो दिमाग में या तो पास में, ठीक है? ये कितने लोग का बनाया यहाँ तक सही है? हाँ, कौची लगेगा? कौन किसी का नाम है तो क्या लगेगा? ती लगेगा। अब बता ती कैसे लगा, समझ में आ रहे? कितने लोग को मन में डाउट है कि ती कैसे लगा? ना चलिए सही है। देखो छोटे, अरे
एकदम मन में तोरा जरा सा भी लगे ना कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, बेहिचक पूछना। अगर आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर उसको अगले दिन बताएंगे। हमरो फिर नहीं आएगा। देखो हम ऐसे थोड़ी कि मैंने कि ऊपर से ऊपर आदि कुछ मोबाइल छोटा। अरे लड़का ध्यान देना, हम पढ़ी के पढ़ाते हैं, हमसे भी गलती हो सकता है। कुछ टीचर ऐसे हैं जो अगर पूछ दीजिएगा ना उनको तो बड़ा गरमा जाते हैं। और स्कूल में बीच में कभी टॉप पर ये करके देखना कि पढ़ाई हो रहा है तो टोक दो कर बाद देखो उनका रिएक्शन, है ना। तो टीचर बन के पढ़ाएगा तो कभी बच्चा को सिखा नहीं पाएगा। उसको दोस्त बन के पढ़ाइए ताकि उसको दिल में बात जान सके। अगर तोरा लगे ना वैसा बाबू कि नहीं समझ में आया, एक बार नहीं बार बार पूछिएगा। दिमाग में ऐसा कहीं मत सोचिएगा कि हम पूछली ना वही चलते हमारा मार खाती, ऐसा कभी नहीं सोचना, ठीक है। कितने लोग का बनाया हुआ सही है? चलिए दूसरा बोलो बुआ, दूसरा बोला लिखते हैं क्या? वे लोग पत्र लिखते हैं। वे लोग पत्र, अरे बुआ रे, वे लोग पत्र लिखते हैं। तब बताओ छोटे करता कौन है रे? वे लोग ना, रे लगा करता कौन है? वे लोग। जानता संस्कृत के अनुवाद का आप मास्टर बन जाएंगे। कैसे? जब हम आपको पढ़ाए और घर पे दे बनावेला तो उसको छोड़ देना छे, तब मास्टर बन गया। आप बना लेगा तो स्टूडेंट हो गया। टीचर ना बोलेगी यार आज नहीं बनाए, चलो आज बिजी थे थोड़ा। चलिए तो वे लोग का संस्कृत हुआ तो पढ़ावे क्या है? अब बता, देखो पीछे जो पढ़ाया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पत्र के बुआ पत्र, और लिखना के बुआ लिख। अब बताओ क्या लगेगा छोटे? अब बोलो रे क्या लगेगा? अच्छा यहाँ अंति घंटी जो भी लगे, कैसे लग रहा है पता चल रहा है? झूठ नहीं बोलना, आ रहा है समझ में रहीस? तो यार बुआ विशाल आप लोग इधर से रे मंगा समझ में आ रहा है कि अंति कैसे लगे? समझ में आता है? चलिए तीसरा बोलो बुआ। तुम दोनों विद्यालय जाते थे। बोलो बोलो बुआ। तुम दोनों विद्यालय जाते थे। तुम दोनों देखो रे बाबू, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। ना पता चलता। निबला है तू बैठा बलोरो सोना ऐसे कर। अरे रंगना अरे रंगना, तो तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? निबला है वही तरह कि तू बैठा सोना बलोरो में हमें आवत आने से करते। रंगना तुम दोनों का संस्कृत रे? अरे लड़का रे तुम दोनों का युवा। ये बता ससुराल से पलंग मिला है छोटा था एडजस्ट करेंगे, अब बड़ा मिलेगा तेरे। अरे घोलट कैसे देंगे? सिंगल पलंगिया पे डबल परानी दान बना। अरे तुम दोनों का संस्कृत बउआ युवा। विद्यालय के संस्कृत रे? बोलो बुआ। चुप रहे, छोटा पलंग मिलते पर। अरे जाना के संस्कृत बुआ? जाना के रे गज। ये बताओ रे लड़का रे, अरे लड़का रे चुप। सुनो रे, जिंदगी में दो चीज को रे शुरू में ही अच्छा लगता है, पहला बारिश और दूसरा पत्नी। शुरू में ही अच्छा लगेगा, बाकी किच। बरसात के दिन देखे शुरू में अच्छा लगा है क्योंकि गर्मी के बाद बरसात आएगा तब। और अगर 7-8 दिन लगातार अगर बरसात कैसे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा नहीं दिखता है। अरे जान देना, अगर लगातार वर्षा होने लगे तो कुछ मन किच ना लगता है। वैसे शुरुआत में दो चीज बड़ा अच्छा लगता है, एगो कुछ बुआ शादी और दूसरा बारिश।
एगो शादी है बारिश, अरे दूर रहेगा तो कुछ नहीं ना होगा। चलिए रे ध्यान देना। तो युवा विद्यालय, अब बोलो रे बउआ क्या लगेगा रे? आय? जाना के मीनिंग, जाना के मीनिंग सुना ना गज। पहुंचा दे आप बताओ छोटे, तुम दोनों ना है रे? तो जब तुम दोनों है तो कुछ ती था अंति सी था, तो था ना, था रामथान लगेगा। विसर कितने लोग का बनाया हुआ सही है? बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। अरे बउआ, अरे सुनिए, अरे लड़का, अरे ध्यान देना बुआ। अरे यदि जब आप संस्कृत में अनुवाद बनाएगा छोटे, दम हल्का है, दिमाग में कोई आपको डाल दिया है ना कि संस्कृत बहुत भारी है, कोई देखो 12 पेपर में 12 हल्का है, ना इंग्लिश भारी है, ना हिंदी भारी है, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, ना एसएसटी में कोई पेपर नहीं, ना जियोग्राफी, ना हिस्ट्री, ना पॉलिटी, ना सिविक्स, कुछ भारी नहीं है, बशर्ते पढ़ाने वाला टीचर मस्त होना चाहिए। मैथ भारी नहीं है, बशर्ते पढ़ाने वाला टीचर क्या होना चाहिए? मस्त मौला एकदम, ठीक है। अगर वो टीचर अगर एक बार में डांट दे, बहुत पूरा सीरियस पढ़ाए, कोई चीज के बंक मारे, लेकिन को मन में सवाल रह जाए, तो वो फिर वो बंक में उछाल मारना, ठीक है, तब जाकर वो टीचर, वो लड़का का जीवन उससे वहां से दिक्कत होता है। अभी तक इतना दिन आप पढ़े हैं संस्कृत, वो लग रहा है कि भारी है? नहीं भारी है। चलिए रे बुआ, रे ध्यान देना। चलिए बाबू, रे ध्यान देना। उसके बाद बोलो तो बुआ, कुछ बुआ, राम गेंद खेलता। अरे बाबू रे चुप, राम गेंद खेलता है, तो राम का संस्कृत क्या लिखेंगे? राम। गेंद के कंद कम, खेलना के बउआ बोलो, खेलना करे क्रीड। अच्छा जानते हैं एकरा में कर्ता में कौची छुपल है बउआ? कर्ता में कौची छुपल है? ने, क्योंकि कर्ता का चीज को जुड़ा है। देखो राम ने गेंद खेलता है, लेकिन राम में ने क्या रहता है? साइलेंट रहता है। ने क्या रहता है? देखो जैसे कहीं कहीं हम नहीं जाते हैं, अरे जैसे पहले हम जाते थे, हम रंजनी सब, हमारे देवराई सब, तो नाश्ता उस्ता हम लोग को नहीं मिलता था, तो हम सोचते थे, हम नहीं उसकाते थे, बोलते थे रंजनी के, हालांकि मन हमरे है, मन हमरे है, लेकिन बोलवाते थे कोई और से। उसी तरह से कर्ता कारक में सामने आ जाता है कर्ता, और में छुपल कुछ रहता है ने। अरे छुपल कुछ रहता है बुआ? नहीं रहता है। जिससे कि कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो खुद नहीं बोलेगा, प्रॉब्लम ओकरे है, लेकिन खुद नहीं बोले। समारे की पानी पिए जाना है, चाहे बाहर जाना है, तो खुद नहीं बोलेगा, दूसरा से बोलवा। अरे तो में कोची बोलेंगे? वो कर्ता कारक में कौची लुकाल है बुआ? नहीं। इसमें से ने कोची बुआ? साइलेंट है। तो बोलो रे, राम का संस्कृत खेलना के मीनिंग, सॉरी गेंद के मीनिंग, अरे गेंद के मीनिंग रे, गेंद के मीनिंग काम तो काम, खेलना के मीनिंग एक बात तू बताओ बुआ, क्या लगेगा रे? क्या लगेगा? ये सब पढ़ते पढ़ते ना बुढ़ा गए हमने। चल लिखेगा दूसरा में, बना लिखेगा, अगला लिखो। सोन पटना जाएगा। बता छोड़े। अरे एक बात पूछो तुम से, जब हम लकार पढ़ाए थे तो कर्ता के नाम लिए थे रे? नहीं ना? ठीक उस समय ना। अभी जानते हैं, अभी हम तो नहीं के पढ़ा रहे कोची शब्द रूप, सॉरी कारक सूत्र। तब बताओ छोटे, संधि के नाम ले रहे हैं, समास के नाम ले रहे हैं ना? ना। तो जब लकार पढ़ाए थे तो में कर्ता का नाम लिए थे? अरे
कर्ता का नाम लिए थे रे? नहीं लिए थे। सुनिएगा, तो एकरा में कर्ता कौन है बोलो? सोहन सीधे सीधी बात, कर्ता कौन है रे? सोहन है। तो सोहन के संस्कृत। अब पटना के मीनिंग हुआ, पाटलिपुत्र अरे पटना के रे, पाटलिपुत्र अरे मारेंगे तो सोच बना कभी। पाटली पुत्र। आज जाना के मीनिंग हुआ, तो ये लिरीट लगा रहा है ना रे, तो लिरीट लगा रहे में क्या होता है? गमी। क्या होता हुआ? गमी ना। तो क्या लिखेंगे हुआ? गमी। अब बताओ छोटे क्या लिखेंगे? गमी। सोना पाटलिपुत्र गमी से बोलो। राम और श्याम पटना जाता है। उसमें बनेगा रामा च श्याम। राम और श्याम करता कुछ दिक्कत रामा च श्याम दूग हो गए तो अगर दूगला लगा तो दुई बच्चन हो गया तो दूग करता तो तुम है राम और श्याम। अरे अगर मन के भरास में दीपक दीपक लाल बोलो दिक्कत। एकरा में कर्ता क्या बोलो? अब बताओ, दीपक अकेले खेल सकता है? सोहन खेल सकता है? जब अरे जब काम करेगा तो तीनों एक के साथ। अब काम कर कौन रहा है? तीनों। तो तीनों करता हूँ। दीपक के संस्कृत रे और प्रमोद के बहुवचन लगता है। बहुवचन लगता है। और क्या मीनिंग रे? सोहन के मीनिंग, अज्ञान के मीनिंग किए हुए में एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन। बहुवचन तो क्या लगेगा? क्रीडंती। बोलो दिक्कत है ना? चल लिखेगा संबोधने च प्रथमा। दूसरा रोमन नंबर में देना। तालियाड़ी। संबोधने च प्रथमा। संबोधने प्रथमा ना लगी थे। ये तक है, ये तक थे, ये प्रथमा रे। तो प्रथमा करते कार्य ना हो जाए। कल आपका क्लास के बजे? 5 बजे 5 बार बोल। संबोधने च प्रथमा जी। आप बोल देते हैं तो लगता है कि आप छुट्टियां देते हैं। खुश हो जाता है। अरे संबोधने च प्रथमा। देखो क्लास में छोटे जो क्लास में हंसी मजाक सिर्फ क्लास तक, इसके और कुछ भी अगर वैसा कुछ बोल दे तो पूरे दिमाग पर नहीं लीजिएगा, ठीक ना? क्योंकि हम भी होते हैं मजाक में पढ़ाते हैं और आप भी होते हैं मजाक में पढ़ते हैं। अब इन्हें कि हम भी सोचते रहे बार बार, तू सोचते रहे बार बार। आज पढ़ा है, अब फिर आज शाम रात खत्म, तो फिर अगला दिन से नया एनर्जी के साथ बात भुला जाना। अभी नहीं कि दिमाग पे चढ़े रहना, ठीक है? रात गई बात गई। चलिए संबोधने च प्रथमा लिखो बुआ, लिखो। और एक बात और, अगर क्लास में कुछ ऐसा बोल दें या किसी को कुछ बुरा लगे तो तुरंत यहीं पे जवाब दे देना, ठीक ना? अभी नहीं कि घर सोचना फिर अगला दिन उसको रिप्लाई देना कि बोले नहीं आता है आपको। चलिए संबोधन के अर्थ में, ठीक है? संबोधन के अर्थ में
संबोधन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग करते छोटे बाबू रे? संबोधन के मतलब हुआ किसी को बुलाना या किसी को, अरे संबोधन माने ऐसे बोला है, सभा को संबोधित करना। संबोधित करना माने कि किसी को बुलाना है, किसी को पुकारना। संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? हे, हो, अरे, अजी। थोड़ा सा रे ऐसे मैं सूट के तो थोड़ा और आराम मिलेगा। ऐसे पैर पकड़ लेते तो दिखते हो। अरे लगा, संबोधन के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? यानी कि तो पक्का फिक्स है। क्या हुआ? तो दिक्कत क्या? अरे बाबू अरे सुनो, ये तो पक्का फिक्स है ना बाबू कि संबोधन कारक जो है कर्ता कारक है न रे? अरे संबोधन के मतलब किसी को बुलाना या किसी को नहीं बोलते हैं कि अरे अब आपके बीच एक भक्ति गीत को लेकर के आ रहे हैं और इनके लिए दीपक कुमार आ रहे हैं स्टेज पर। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। चलिए आइए, दीपक कुमार गाएगा। मेरे देश के धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अरे अरे सुनो, अरे लेकिन बड़ा खुश हुआ दर्शक, जोरदार ताली बजाया। उसके बाद में अब आया आपके बीच, इनको बहुत बढ़िया। अब आपके बीच एक भोजपुरी गीत सुनाने वाले द्विलिंगी है ना, अमित कुमार। और इनके लिए जोरदार ताली चाहिए। अरे जानी जा कमाए काले जा रहे। तो हम संबोधन कर रहे हैं ना, संबोधन कर रहे थे। अरे संबोधन माने किसी को बुलाना या किसी को पुकारना। अरे बाबू रे, संबोधन के मतलब, अरे सुनो, संबोधन के मतलब हुआ किसी को पुकारना या किसी को। जैसे अगर आप डांस प्रोग्राम में गए होंगे, मेला में ध्यान आकर्षण करने वाला एक चीज थोड़ी रहता है। अरे जब हम मेला में जाते हैं तो ध्यान आकर्षित करने वाला एक से एक चीज होती है। खाने पीने वाला सामान होता है, छोटे छोटे आइटम होता है। अरे हाँ, उसके बाद में अरे चिनिया बेदाम अंडा ये सब बिकते रहता है। उसके बाद में उन्हें नाच प्रोग्राम होते रहता है। तो आप सुने होंगे नाच प्रोग्राम में कि अब आपके बीच है ना आने वाले मिस किया ऐसे करके बुलावा देगा। अरे लड़का ध्यान देना। तो अरे कोची कर रहा है संबोधन, कोची कर रहा है अरे ध्यान दो। हे, हो, अरे, अजी, अहो। और ये सब के सब क्या है बुआ? संबोधन। ये सब के सब क्या रे? बोलो रे, सब के सब क्या है? जैसे बोले अजी, अजी ना हो जी, तब कौन कारक का प्रयोग करवाए? कर्ता कारक। बौड़ा है कहीं संबोधन कारक है। हाँ विभक्ति, सॉरी। अरे संबोधन तो कारक है। संबोधन कारक में किस व्यक्ति का प्रयोग करें? अरे बोले, अरे लगा अरे कोई साइकिल से जा रहा है, बोले अरे बउआ अरे हाथ दिए उसको या रुकवा, तो रुक गया। तो बोले रे कौन व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? बोलो रे कौन व्यक्ति करें? अरे कौन व्यक्ति के? प्रथमा व्यक्ति के ना। तो ये लिखिए इसको। संबोधन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लिखो, एग्जाम्पल लिखो। लिखिएगा यथा में, यथा में, यथा में लिखो बुआ। हे राम, हे राम
मैं बोले कि हे राम, भैया कर यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ। एक्सक्लेमेशन मार दे। हे राम लगेगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क लेगा, संबोधन है। लिखिएगा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, आज संस्कृत पढ़ो। हे कृष्ण, आज संस्कृत पढ़ो। हे सीता, हे सीता, ये सरिता हे सीता, आज विद्यालय नहीं जा। हे सीता, आज विद्यालय नहीं जा। के गो छोड़े? तीन गो 3। चलिए बनाइए तीनों के, जल्दी बनाइए। एक आपको छोरा हो दिखाई राम के नाम। हे के हे हो गए, हाँ, हे के हे का संस्कृत में होता है। ना लिखो। अच्छा हे के हे लिखेगा ना भाई। तो वही तो पाए। हाँ? हे के हे राम रामा। बन गया रे छोटे। आना के आगछ। हो गया रे बाबू। एक दिन में तो इतना स्ट्रेसवा गंदा हो जाए। यहाँ के अत्र, अच्छा तुमको आज दे देंगे खोल के पीछे। अत्र सरिता खाना है तो दाल भात खाओ, भाव क्यों खाती है बाबू? लिख लिए बाबू? तो बना लिए होंगे। बना लिए है ना? आइए ध्यान दीजिएगा बाबू। अरे देखो, दो लोग को हमेशा पूछिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहला नंबर में बुआ भगवान और दूसरा नंबर में डॉक्टर। क्योंकि भगवान जब खिसियाएंगे बुआ तो कहाँ भेज देंगे? डॉक्टर के पास। दो लोग को हमेशा पूछिएगा, भगवान जब खिसियाएंगे तो कहाँ भेज देंगे रे? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर खिसिया तो कहाँ भेज देगा? तो लौटे के कोई चांस नहीं है। इसलिए हमेशा पूछिएगा। तो मैं तो डॉक्टर को हमेशा सम्मान करता हूँ। चलिए ध्यान देना। अरे हमारे ही क्लास में डॉक्टर भगवान दोनों बैठे हुए।
डॉक्टर भी इसी तरफ है और काली माता भी इसी तरफ है। चलिए ध्यान देना बुआ। तो पहला बोलिए कि बुआ, पहला बोलो रे, बोलिए। अरे लुई, चलो बोलो बुआ, हे राम। अब बताओ, अरे संबोधन है ना, तो कुछ मार एक्सक्लेमेशन मार। एक्सक्लेमेशन मार का मतलब कुछ विस्मयादि बोधक। हे राम यहाँ आओ। तो संबोधन की ना किए, बुला रहे ना उसको। देखो रे बाबू रे, अब बताओ हे राम के छोटे संस्कृत क्या लिखेंगे? हे, अब फिर मारे एक्सक्लेमेशन मार, बोलो रे, दिक्कत है। अब यहाँ क्या मीनिंग हुआ? यत्र, यत्र रे। आओ आओ आओ। अरे तो आना क्या मीनिंग हुआ? आगच। कोई नहीं है। आओ बोल के देखिए अर्थ बता दे। आओ तो मेरा अर्थ अलग होता है। अरे बोला आओ आओ तो उसका अर्थ अलग, अब बल्कि आओ उसका अर्थ अलग। ठीक है, चलो शब्द का बहुत बड़ा खेला है। बोला कि बोलते खेलिए आओ तो उसका अर्थ अलग हो, बोले कि आओ अर्थ अलग हो। चलिए दूसरा बोलना। हे कृष्णा संस्कृत। हे कृष्णा संस्कृत। हे कृष्ण बोलो, संबोधन मारेंगे ना? अरे एक्सक्लेमेशन मार देंगे ना रे? समझ में आ रहा है रे? जा रहा है सही से दिमाग में? अरे मेरे समझ में आ रहा है? हे कृष्ण जी बुआ, संस्कृत पढ़ो, आज संस्कृत पढ़ो। आज प्रीति आई है। आगच मतलब आना, अगला बना दे। कोई लकार में है, ठीक ना? आओ का मीनिंग होता है आगच, ठीक ना? हे कृष्ण आज संस्कृत। अरे एकरा में एकरो में आया अथी है, कौन लोटे लगा है। लेकिन आना का मीनिंग होता है, अति जाना रहता तो उसका दूसरा होता है, लेकिन आना का मीनिंग डायरेक्ट होता है आगच, ठीक है? हे कृष्ण बोलो हुआ। हे कृष्ण आज के मीनिंग रे संस्कृत के पढ़ो आदेश दिया ना, क्या बोलता है? ये भी सही है। देखो अगर आपके मन में तो कुछ डाउट चल रहा है, ये बताना रे, तो आगच भी लगाया तो गलती नहीं है। और अगर हम मान लगा सकते हैं हे राम, यहाँ आओ तो चलेगा तू ताम अंत, तो क्या लिखेंगे? अगछ, आगछ तू, ठीक है? ई भी अगर आगच लिखे हैं तो भी गलत नहीं है, ई भी लिखे हैं तो गलत नहीं है। हे कृष्ण आज संस्कृत पढ़ो। तो आज क्या मीनिंग हुआ? संस्कृत का मीनिंग। अब पढ़ो, आपको आज्ञा दे रहा है ना रे, संबोधन काल है। तो किस विभक्ति का तो विभक्ति प्रयोग कर ही दी। अब लोट लगा रहे ना बाबू, रे लगा, कौन लगा रहे? लोट लगा रहे। तो लोट लकार में क्या लगाएंगे? पठतु, क्या लगाएंगे रे? पठतु का ही लगा, समझ में आया? नहीं। आज संस्कृत पढ़ो तो कुछ ही नहीं, आपको आज्ञा दी कि नहीं दी? आज्ञा है ना, तो आज्ञा बोधक काल को कुछ बोलते हैं, कौन लगा? तो न लगाए हैं, तो आगे से लगा, आगे तू लगा न बोले हैं। क्या हाँ पठतु भी सही है, क्योंकि आपको कुछ ही दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, दे रहा कुछ दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। तो पठ भी या तो पठतु, दोनों आपका क्या है? संबोधन कारक में यहाँ तो गलती नहीं करेगा, दोनों दे रहे हैं। हालांकि तो यहाँ पे एक को बने हुए खाली। हे कृष्ण यहाँ आओ, डायरेक्ट लिखा कुछ, हे कृष्ण अत्र आगच्छ, ठीक है? हे कृष्ण अत्र आगच्छ। तीसरा कुछ बोले थे?
देखिए अगर अरे लड़का, अरे सुनो पहले, सुनो रे, ध्यान दो, अभी सस्पेंस दूर करते हैं आपको। अगर आप पटतू लगाते हैं तो गलत नहीं है, पटतू लगाते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि आपको हे कृष्ण बोला है। तो ये कौन कारक है रे? संबोधन कारक। और संबोधन कारक में, अरे लड़की, संबोधन कारक में किस विभक्ति का परिवर्तन हुआ? बोलो किस विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का। और इसका बोला आज संस्कृत पढ़ो, तो इसमें कुछ दिया आपको, आज्ञा दिया कि नहीं दिया? आज संस्कृत क्या करो? पढ़ो। और उसमें बोला था कुछ हुआ कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आज्ञा का क्या हो? बोध हो, तो उसे क्या लगाते हैं बुआ? उसमें तो उसे लोट लकार का क्या, उसमें तो उसे तो उसका संस्कृत अनुवाद बनाते समय लोट लकार के सूत्रों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ऐसे लिखवा है आपको। तो बताइए क्या लगेगा इसमें? पशतु लगेगा। एकदम परफेक्ट, एकदम कंफर्म सही है। और अगर आप पट लगाते हैं तो भी गलत नहीं। फोन आ रहा है। फोन रहने दिए, कट जाएगा ही। देखिए ये पट क्यों लगेगा, इसको आज इसको रहने देते हैं। तो ये पटतू तक तो कोई दिक्कत नहीं है।